एक समय की बात है। गांव में रजुआ नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उनके माता पिता उन्हें ताना मारते थे कि तुम्हारे सभी दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर बैठे हो। अक्सर दोस्तों के बीच भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें यह बताने में शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। वह अकेले रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगता है। कभी कभी वह सोचता है कि जब वह कुछ भी करने के लायक नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने गांव की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उन्होंने एक उपदेश को देख वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और सन्यासी का प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे कि दुख एक सन्यासी की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। यदि आप चाहे तो आप भी अपने गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं और आप चाहे तो बैठकर उसी गम में डूबकर रो सकते हैं। रजुआ भी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे टीचर की ये बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से उदासी दूर नहीं होती। दुख ही दुख देता है। दुख ही पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। कुछ मिलता नहीं। मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हें क्या दुख है? रजुआ ने उसके सामने अपना सारा दुख कह सुनाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे दुख का कोई उपाय है? यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सचमुच दुख हो उस दिन तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चला गया। रजुआ ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझेंगे तो सन्यासी क्या समझेगा? अपने दुख से परेशान होकर रजुआ ने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके परिवार वाले पूछते थे कि क्या वह कुछ प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा है और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी और महज 3 साल के अंदर ही वह एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। अब रजुआ के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उसे प्यार करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके दोस्ती की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी कितनी प्रसिद्धि है और स्वयं राजा भी आपसे मित्रता करना चाहेगा। दोस्तों की यह बात रजुआ के दिमाग में घर कर गई। अब वह अधिक धन कमाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इन चीज़ों को पाने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने अपने माल में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। वह वैसा ही करता था जैसा उसके दोस्त कहते थे। वह इन तरीकों से अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी।
और उसे रात को नींद नहीं आती थी। सुख की सभी चीजें होने के बाद भी उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन रजुआ अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुक गया और गुरु के पास गया और बोला, संत, आपने मुझसे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार रजुआ ने संत को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु बोले, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी कुछ दुख में थे। तुमने क्या सीखा उस दर्द से? रजुआ ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता। अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी जरूरी है। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें जरूर सफल होऊंगा। लोग सिर्फ सफल लोगों की ही इज्जत करते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लोगों की नजरों में वह हमेशा बोझ ही होता है। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक दुख नहीं है। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। रजुआ ने जाते समय ऋषि को सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन दिया। घड़े को देखकर सन्यासी ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। ऋषि के कहे अनुसार रजुआ ने घड़ा पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन बिजनेस के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उन्हें बिजनेस में घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आ गया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज में दब गया था। लेकिन वह निश्चित था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त आते ही दोस्त सबसे पहले उससे उधार मांगने लगे। कर्ज लौटाने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतकों को और प्रियजनों ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे अब उससे दूर भाग रहे थे। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। रजुआ में गहरी उदासी छा गई। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसका दुख समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस धोखे से वह अंदर से टूट गया था। सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मौत ही सहारा है। वह आत्मत्याग करने के लिए पहाड़ी पर गया। तब उसे याद आया कि सन्यासी ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। रजुआ ऋषि के पास गया और अपनी सारी व्यथा बताई। आंखों में आंसू भरते हुए उसने कहा, ऋषि कृपया मेरे दुख का निवारण करे। सन्यासी ने कहा कि जब तुम्हें जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना, मैं उसे अवश्य ठीक कर दूंगा। रजुआ ने कहा कि इस समय मेरे जीवन में जो हो रहा है वह दुख नहीं है। आखिर वास्तविक दुख क्या है? ऋषि, सबसे पहले आप मुझे बताओ, तुमने अपने कष्ट से क्या सीखा? रजुआ ने कहा कि मैंने सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं वे निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, केवल हमारा फायदा उठाएंगे। अच्छे समय में और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं। भरोसा उन्हीं लोगों पर करो जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
अपने सारे दुख और अनुभव सुनाने के बाद रजुआ आंखों में आंसू लेकर ऋषि के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाल दिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने उसे रजुआ को दे दिया और कहा कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। रजुआ ने अपने सन्यासी को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम किया और चला गया। उसने उन पैसों से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह भी खुश था। उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्दी वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भरा था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो और कितना भी अच्छा दान पुण्य करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन जीवन में दुख आता ही है। तो रजुआ के जीवन में भी दुख आता है। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। रजुआ अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ। वह दोनों के शवों को स्मशान ले गए जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आ गया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति की ओर देखा जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वह वीरान पड़ी है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, वे इस दुनिया से चले गए। उसके माता पिता ने जो भी कमाया वह सब यही छूट गया। एक दिन पहले तक उसके माता पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ते रहते थे। आज वह खुद इस दुनिया से चले गए। ऐसे कई विचारों का बवंडर उनके दिमाग में चल रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वह ऋषि के पास गया। उसे देखते ही ऋषि ने कहा कि क्या जीवन में कोई दुख है? रजुआ ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, मालिक सब खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं इस घटना से बहुत दुखी और परेशान हूँ। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सभी के प्रियजनों को मरना, न कोई कभी जीवित रहा है, कोई न कभी जीवित रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। हो सकता है तुम कल ही मर जाओ या तुम आज भी मर सकते हो। रजुआ ने कहा, आप क्या कह रहे हैं मास्टर? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि हर कोई इस भ्रम में जी रहा है कि मौत केवल दूसरों को आती है, बड़े लोगों को आती है, लेकिन जवान बूढ़े से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करती है। गुरु के ये शब्द रजुआ के दिमाग में घुस गए और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खालीपन महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहता था कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया, क्या जीवन का लक्ष्य सिर्फ चीजों का उपभोग करना और मर जाना है? ऐसे कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दिनों के बाद वह फिर से गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस संसार में क्या हूँ और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यही तो वास्तव में असली दुख है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। रजुआ ने अपने गुरु से उसके दुख का निवारण करने को कहा। सन्यासी ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। रजुआ ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि का संग्रह करते हैं। सन्यासी ने पूछा, क्या हम एकत्र किए गए कुछ में से कुछ ले सकते हैं? उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब यही छोड़ गए।
घर परिवार संपत्ति सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह संग्रह नहीं करते, चीजें सामने आ जाती है। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम पलटकर अपने भीतर देख सके। दरअसल धन, सम्मान और सुविधाओं की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर जो लोग दुख कह कर रोते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी भी उसका समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा है जो अपूर्णीय है, इसलिए यह व्यक्ति को कभी दुख नहीं मिला, ऐसा दुखों का समाधान। इसलिए इन सबसे परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करें, अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से हटा दें और इकट्ठा करें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें। मौत से पहले खुद को जाने, बिखरे नहीं, रजुआ ने कहा। तो गुरु, चाहे हम इस दुनिया को छोड़ दे, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। सन्यासी ने कहा कि बिखरे हुए मनुष्य से भावनाएं, इच्छाएं ऐसी ही निकलती है जिस प्रकार पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर जिस पर पहाड़ का कोई वश नहीं होता सिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के, उसी प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और कष्टदायक होती है। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और इससे दुख होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है, फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। रजुआ ने कहा कि आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगा। सन्यासी ने कहा कि मानव शरीर में ऊर्जा और शक्ति बहुत है, लेकिन वह बेकार के कामों में बटा हुआ है, बेकार की चीजों में लगा हुआ है। यह ऐसा है जैसे एक बहुत शक्तिशाली मशीन एक बच्चे के हाथ में दे दी गई है और वह बिना सोचे समझे और बिना किसी नियंत्रण के अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करे और उसे इकट्ठा करे। रजुआ को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और चुपचाप चला गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।